Hello everyone, welcome to All-in-One GK. So today we are going to start our fifth video for FCAT 1 2026 and that is Defense. इससे पहले ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर एंड अवार्ड्स के थे. Now today we will start with Defense. So first we are going to start with 16th Combined Commanders Conference 2025. So ये जो कॉन्फ्रेंस थी ना दैट वाज कंडक्टेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस इन कोलकाता एट द ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स नोन एज विजय दुर्ग. इसको प्रीवियसली बोला जाता था फोर्ट विलियम बट रिसेंटली नाम चेंज हुआ है एंड वी नाउ कॉल इट एज विजय दुर्ग. और इस बार की थीम क्या थी? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर. Defense Minister Rajnath Singh called for a technology-friendly military and stressed the importance of JAI. अब JAI क्या है? Jointness, आत्मनिर्भरता and innovation as a guiding mantra. India to establish 3 new joint military stations and to merge the education branches of Army, Navy and Air Force into a single tri-service education core. क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है? पहली तो ये हुई है कि 3 नए मिलिट्री स्टेशन एस्टैब्लिश होंगे. दूसरी चीज़ हुई है कि जो एजुकेशन ब्रांचेस है ना ट्राई सर्विसेज के उसको सिंगल एक एजुकेशन कोर में कंबाइन कर दिया जाएगा. और एक और चीज़ हुई है, इट ऑल्सो लॉन्च्ड अ जॉइंट मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन टू इंटीग्रेट स्पेस कैपेबिलिटीज इनटू डिफेंस स्ट्रेटजी कि हम स्पेस को कैसे डिफेंस में इनकॉर्पोरेट कर सके. सो ये कंबाइंड कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या क्या हुआ है ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जय क्या है. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव ईगल इन द आर्म इनिशिएटिव. ये इंडियन आर्मी ने अडॉप्ट किया है ईगल इन द आर्म इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट ड्रोन्स जिसे आप बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एज अ कोर कैपेबिलिटी फॉर द सोल्जर्स. सो मतलब क्या है? जैसे हर एक सोल्जर को ना वेपन यूज करना आता है और वो कैरी करते हैं, वैसे फ्यूचर में ना एवरी सोल्जर शुड कैरी और बी एबल टू ऑपरेट अ ड्रोन. ड्रोन को ही ईगल बोला गया है. और ड्रोन के जो ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, दैट्स इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इन्फेंट्री स्कूल महाव एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई. अब क्या चीज़ें बोली गई है इस इनिशिएटिव में? दैट एवरी इन्फेंट्री बैटेलियन विल हैव अ डेडिकेटेड ड्रोन प्लेटून. एक ड्रोन का प्लेटून पूरा डेडिकेटेड होगा हर एक इन्फेंट्री के बटालियन में. आर्टिलरी रेजिमेंट विल बी इक्विप्ड विद काउंटर ड्रोन सिस्टम्स एंड लॉइटरिंग munitions एंड न्यू दिव्यास्त्र बैटरीज विल बी क्रिएटेड टू एनहेंस प्रिसिशन एंड सर्वाइबिलिटी. ओके, अब ये 2 चीज़ें हैं, घोस्ट शार्क XL AUV प्रोग्राम एंड MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन्स. सो ये दोनों ना ऑस्ट्रेलिया के हैं. ठीक है, द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इन्होंने लॉन्च किया है घोस्ट शार्क AUV प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अ फ्लीट ऑफ लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस सबमरीन्स फॉर इंटेलिजेंस एंड सर्विलियंस. सो ये आप देख रहे हो ना, दिस इज घोस्ट शार्क प्रोग्राम. और दूसरी एयरफोर्स ने की है, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने, इन्होंने डेवलप किया है MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन, ये वाला. ठीक है, एन AI पावर्ड लॉयल विंगमैन डिजाइन टू फ्लाई अलोंगसाइड क्रूड फाइटर जेट्स टू सपोर्ट मिशन एंड रिड्यूस रिस्क. ठीक है, फाइटर प्लेन्स के साथ ये फ्लू करेगा ताकि रिस्क जो होता है ना हमारे फाइटर पायलट्स को वो कम हो जाए. Both projects aim to boost Australia's indigenous defense capabilities in the Indo-Pacific. अब हेलफायर मिसाइल, ये आपने पहले भी सुनी होगी बट ये रिसेंटली ना न्यूज़ में थी. अब क्यों थी ये? बिकॉज ड्यूरिंग अ US congressional hearing, a video was shown of a hellfire missile fired by an MQ-9 Reaper drone at a UFO near Yemen, but the missile reportedly had no effect on the object. सो इस वजह से ना हेलफायर मिसाइल अभी न्यूज़ में थी. तो ये हेलफायर मिसाइल क्या है? ये एक एयर टू सरफेस लेजर गाइडेड सबसोनिक टैक्टिकल मिसाइल है विद स्ट्रॉन्ग एंटी पावर डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. तो US की है. एंड द मोस्ट कॉमन वेरिएंट इंक्लूड द AGM-114K which uses a heat का फुल फॉर्म है हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड फॉर आर्मर पेनिट्रेशन, एंड AGM-114R a multipurpose variant with a blast fragmentation warhead. इसके साथ एक AGM-114R9X है जिसे निंजा बोला जाता है. A highly secretive variant that uses extendable blades to strike a target with kinetic energy, minimizing collateral damage.
Now, this is important that Indian Navy first training squadron diplomatic deployment. तो इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन अराइव्स एट रीयूनियन आइलैंड एंड पोर्ट लुइस टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इट्स कैडेट एंड टू स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम पार्टनरशिप इन द इंडियन ओशन रीजन. तो कहाँ पर आई है पहला स्क्वाड्रन इंडियन नेवी का? रीयूनियन आइलैंड एंड पोर्ट लुइस. ठीक है, ये दोनों जगह पर. और INS तीर और ICGS सारथी दे हैव अराइव्ड एट रीयूनियन आइलैंड जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी है. एंड INS शार्दुल इट हैज़ रिच्ड पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशियस में है. अब ये कौन से क्लासेस के हैं ये आप खुद सर्च करना. तो रीयूनियन आइलैंड क्या है? ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन अप्रॉक्सीमेटली 680 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर एंड 180 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मॉरिशियस. ये वॉल्केनिक है, रग माउंटेन्स है इसमें एंड शॉर्ट टॉरेंशियल रिवर्स है लाइक मार्सोइंस एंड गैलेट. इसकी एक हाईएस्ट पीक भी है विच इज पिटॉन डे स्नेगस एंड एक एक्टिव वॉल्केनो है पिटॉन दी ला फॉर्नियस. कैपिटल क्या है रीयूनियन आइलैंड की? सेंट डेनिस ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट. ये कुछ इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है तो आपको पता होना चाहिए. Now next we have Manthan 2025. Manthan एक 2-day national conference थी organized by the Director General of Defence States in the New Delhi. Theme थी Strategic Roadmap to Viksit Bharat at 2047. बेसिकली मंथन में क्या किया गया था कि जो भी कंटेनमेंट बोर्ड्स है ना उसको मॉडर्न सस्टेनेबल अर्बन एरिया में कन्वर्ट करेंगे बाय 2035 और कार्बन न्यूट्रल भी बना देंगे बाय 2030 बाय इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया का पहला ओवरसीज डिफेंस प्लान. Defense Minister Rajnath Singh visited Morocco for a 2-day official visit, the first by an Indian defense minister to the North African country. और इसी इवेंट पे ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, that is the joint inauguration of Tata Advanced System Limited manufacturing facility in Barichid, Casablanca region, Morocco, the first overseas defense manufacturing plant. तो पहला इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ खोला गया है? It's in Morocco. The plant will produce the indigenously developed wheeled armored platform jointly designed by Tata and DRDO, and this modern modular combat vehicle will be supplied to the Royal Moroccan Army. ठीक है? Next we have the Viksit Bharat Buildathon 2025. So now group captain Subhanshu Shukla, आपको पता है कौन है ये? He is the first Indian to visit ISS. And he has been appointed as the brand ambassador for Viksit Bharat Buildathon 2025. इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद अटल इनोवेशन मिशन एंड दिस इनिशिएटिव इज इंडियाज लार्जेस्ट एवर स्कूल हैकाथॉन. प्रोग्राम 6 से लेके 12 क्लासेस के बच्चों के लिए है एंड दे नीड टू डेवलप प्रोटोटाइप्स अंडर 4 की थीम्स. ठीक है, वो क्या है? आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल for local and Samriddhi, all aimed at realizing the vision of developed India by 2047. Now this is important, Maritime Convergence 2026. So Visakhapatnam is set to host a historic maritime convergence which marks the first time India is hosting these 3 चीज़ें. ठीक है, 3 प्रोग्राम्स इंडिया साइमल्टेनियसली होस्ट करने वाला है. पहला है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026. सो इसका मतलब क्या है? जो सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, शी विल रिव्यू अ मैसिव सप्लाई ऑफ शिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट फ्रॉम ओवर 100 पार्टिसिपेटिंग नेशंस. दिस इवेंट विल प्रोमिनेंटली शोकेस इंडियाज इंडिजिनियस नेवल स्ट्रेंथ, स्पेसिफिकली जो हमारा INS विक्रांत है उसको, इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर्स एंड नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स. सो ये इंपॉर्टेंट पहली चीज़. दूसरी चीज़ होने वाली है एक्सरसाइज मिलान 2026. वो 13th एडिशन होगा दैट विल बी हेल्ड अंडर द थीम कार्मेरिन कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन एंड इंक्लूड्स अ हार्बर फेस फीचरिंग द इंटरनेशनल सिटी परेड एट RK बीच एंड अ सी फेस. तो 2 फेजेस होंगे, हार्बर एंड सी. हार्बर फेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इंटरनेशनल सिटी परेड एट RK बीच. एंड नेक्स्ट वी हैव IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स.
ये 9th conclave होगी. The Indian Navy will officially assume the chairmanship of Indian Ocean Naval Symposium for 2025 to 2027, 2 साल के लिए. तो ये 3 important चीज़ है. Next we have the Aspire program 2025. Aspire stands for Accelerating Strategic Progress in Research and Education. It's a major initiative launched to bridge the gap between military innovation and civilian education. ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पार्टनरशिप है बिटवीन इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सेलेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एडसिल लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. प्राइमरी गोल क्या है? टू डेवलप डुअल यूज टेक्नोलॉजी जैसे AI ड्रिवन सर्विलियंस हो गया, सिक्योर कम्युनिकेशन, डेटा एनालिटिक्स. ये डिफेंस और सिविलियन सेक्टर दोनों को साथ में कंबाइन करके. ओके, अगेन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज समुद्र प्रदक्षिणा. Flagged off from the Gateway of India, Mumbai, Samudra Pradakshina is the world's first all-women tri-service circumnavigation sailing expedition. इससे पहले भी एक होल रखा है ना, जो हमने पिछले जो डिफेंस वाले करंट अफेयर्स थे उसमें कवर किया था. वो क्या था आप कमेंट्स में बताना. ऐसे सिमिलर कोई circumnavigation था. The team consists of 10 women officers, 5 from the Indian Army, 1 from the Indian Navy and 4 from the Indian Air Force, sailing on board the indigenously built ISSV Triveni. So कौन सा है vessel? अब important है, याद रखना. अब जो ये expedition है that aims to cover approximately 26,000 nautical miles over 9 months और easterly route लेगा और that crosses the equator twice and rounds the 3 Great Capes. और कौन से 3 Great Capes को ये क्रॉस करेगा? That's Cape Lewin, ऑस्ट्रेलिया, Cape Horn, साउथ अमेरिका एंड Cape of Good Hope, साउथ अफ्रीका. अब इसको लेड कर रही है लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा बरुदकर आर्मी से एंड स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा P. राजू फ्रॉम द IAF and the mission is a powerful symbol of Nari Shakti and jointness among the armed forces. Next we have Project HIMAK. So established in 1985 by the Borders Road Organization. तो ये प्रोजेक्ट 1985 में ही एस्टेब्लिश हो गया था, बट अब क्यों न्यूज़ में है? और प्रोजेक्ट हिमाक को हम बोलते हैं द माउंटेन टेमर्स. तो बेसिकली क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ना कंस्ट्रक्शन होती है और मेंटेनेंस होती है ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स एंड स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लद्दाख रीजन. So basically news में है because in 2025 it has achieved a new Guinness World Record by completing the world's highest motorable road at Migla Pass, reaching an altitude of 19,400 feet. तो इसने किसको सरपास किया? पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था उमलिंगला पास विच स्टैंड एट 19,024 feet. बट अब क्या है? अब है मिगला. This new route, part of the Likaru-Migla-Phukche Road in eastern Ladakh, established a third critical access to the border village of Phukche. So it's important, okay? Next we have India's first ever 3D flex aqueous angiography. So जो ophthalmology department है आर्मी हॉस्पिटल का दिल्ली, they have achieved a medical landmark by performing India's first ever 3D flex aqueous angiography with eye stent. This procedure combines advanced imaging with minimal invasive glaucoma surgery. अब ये ग्लाउकोमा क्या है? It's a leading cause of irreversible blindness with silent progression. ठीक है? So they have made history by achieving it. Now we have the presidential review of Project Seabird. So recently, the President Draupadi Murmu, she visited INS Kadamba in Karwar, Karnataka, marking the first visit by an Indian president to the strategic naval base. During her visit, she reviewed the progress of Project Seabird. Okay, तो Project Seabird क्या है? Basically, under this project ना, Karwar, which is in Karnataka, it will become the largest naval base in the Eastern Hemisphere. So, अब जो INS Kadamba है, it is currently home to India's 2 aircraft carriers, which are INS Vikramaditya and Vikrant, as well as Kalvari class submarines. The base has been expanded under Phase 2A to eventually accommodate 32 warships and submarines. Next, we have Bhairav
लाइट कमांडो बटालियंस. सो भैरव जो है ना, इट इज़ न्यूली रेस्ड लाइट कमांडो फोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी डिजाइन फॉर हाइब्रिड वारफेयर विच विल सर्व एज ए टैक्टिकल ब्रिज बिटवीन रेगुलर इन्फेंट्री एंड पैरा SF. सो इन्फेंट्री एंड पैरा SF के बीच आती है भैरव कमांडोज. First announced by the Army Chief General Upendra Trivedi in July 2025 during the Kargil Vijay Divas. अभी तक 15 बटालियंस रेस हो चुके हैं, 25 को टोटल करना है, सो और 10 को करना है एंड ये 2026 मिड में हो जाएंगे ऑपरेशनल. दे आर स्केड्यूल्ड टू मार्च इन 2026 आर्मी डे परेड इन जयपुर ऑन 15th जनवरी. सो इससे आपको दो चीज़ें पता चल रही है. एक तो जो भैरव लाइट कमांडोज है वो ऑफिशियली इंडक्ट होंगे आर्मी में ऑन द आर्मी डे 2026 और वो कहाँ होने वाला है, जयपुर में. आफ्टर दिस वी हैव सम मोर करंट अफेयर्स. ओके, दे आर वन लाइनर्स, तो फटाफट से देख लेते हैं. सो इंडियन नेवी ने कमीशन किया है INS अरावली को, विच इज अ न्यू ऑफ शोर बेस्ड फैसिलिटी इन गुरुग्राम टू एनहेंस इंडियाज मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन वारफेयर कैपेबिलिटीज. सो INS अरावली कहाँ कमीशन हुई है, गुरुग्राम में. Next we have DSC A20 Yard 325. ये फर्स्ट शिप है of the 5 indigenously designed and constructed diving support craft and इसको डिलीवर करा गया है इंडियन नेवी को एट कलकत्ता. अब जो 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट है ना, ये होस्ट करेगा इंडिया इन चेन्नई इन 2027 और ये ना गोल्डन जुबली भी होगी, दैट इज द 50th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड. सो इस बार 2025 वाली रोम में हुई है, ठीक है, और हर 2 साल में होती है, ठीक है. इंडियन नेवी ईस्टर्न कमांड ने होस्ट किया है 2-day सेमिनार ऑन लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एंड एंटी सबमरीन वारफेयर और कहाँ पर करा है, एट INS रजाली विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. अब नेक्स्ट वी हैव डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. उन्होंने रिलीज करी है बुक टाइटल्ड रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स, जिसको ऑथराइज्ड करा गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के थ्रू एंड ये 2nd वॉल्यूम है, ठीक है. इससे पहले उनकी बुक थी रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, जो 1st वॉल्यूम थी. नेक्स्ट वी हैव एकलव्या. सो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी उन्होंने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन आर्मी जिसका नाम है एकलव्या, विच इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिसर्स. राजस्थान असेंबली ने एस्टैब्लिश करा है कारगिल शौर्य वाटिका टू ऑनर सोल्जर्स हु डाइड इन द 1999 कारगिल वॉर. नेक्स्ट वी हैव अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3. DRDO ने इसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एट ओपन रेंज एरिया कुरनूल आंध्र प्रदेश. ये एनहेंस वर्जन है एंड 12.5 kg एयर टू एयर सरफेस मिसाइल है, लॉन्च फ्रॉम द इंडिजीनियस ड्रोन्स. वीर क्या है, जिसको हम इंटरसेप्टर भी बोलते हैं, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है डेवलप बाय बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप प्रवेग डायनामिक्स. ओके, इंपॉर्टेंट. नाउ वी हैव खाबारोव्स्क विच इज प्रोजेक्ट 09851. रशिया का है ये. स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर सबमरीन डिजाइन स्पेसिफिकली टू कैरी 6 पॉइजिडोन न्यूक्लियर कैपेबल ऑटोनोमस ड्रोन्स. अब PM नरेंद्र मोदी ने दिवाली 2025 सेलिब्रेट की थी INS विक्रांत पर, विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा एंड करवर. रिसेंटली चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह इन्होंने इनॉग्रेट करा है ए न्यू एयरबेस विच इज मुद न्योमा एयरबेस इन द ईस्टर्न लद्दाख. कोर प्रोग्राम विच इज कंबाइंड ऑपरेशनल रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम 2025, ये अभी हुआ है न्यू दिल्ली USI में टू फॉस्टर सिनर्जी बिटवीन सीनियर मिलिट्री लीडरशिप एंड सिविलियन ऑफिसर्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज. अब जो रिसेंटली डीकमीशन हुई थी इंडियन नेवी की वॉरशिप INS गोमती, अ गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, it will be displayed at नेवल शौर्य म्यूजियम इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश. अब ड्यूरिंग द 41st रेजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर स्पेशल
ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर एट NSG गैरिसन इन मनेसर हरियाणा। तो कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आप सबको पता है कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली रिटायर कर दिया है अपना MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन को। 2 स्क्वाड्रन ऑफिशियली रिटायर हो गए हैं, विच इज नंबर 3 कोबरास एंड नंबर 23 पैंथर्स। तो 62 ईयर्स की सर्विस थी MiG-21 की, और ये जो डीकमीशनिंग सेरेमनी थी ये हुई थी एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में। नाउ नेक्स्ट वी हैव द इंडियन कोस्ट गार्ड। उन्होंने 2 इंडिजीनियस फास्ट पेट्रोल वेसल्स को लॉन्च किया है, विच इज ICGS अजीत एंड ICGS अपराजिता, और इन दोनों को बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। Next we have INS Androth. It is the second of the 8 indigenously built anti-submarine warfare shallow water craft. ये अभी कमीशन हुई है इंडियन नेवी में एट नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम, एंड इसको बनाया है GRSC ने। Now what is Saksham? Situational awareness for kinetic soft and hard kill asset management. इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली इसकी प्रोक्यूरमेंट स्टार्ट की है टू सिक्योर द एयर लिटरल लो ऑल्टीट्यूड एयर स्पेस अप टू 3000 मीटर्स और 10,000 फीट अगेंस्ट हॉस्टाइल ड्रोन्स। इसको बनाया है बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, और स्पेसिफिकली टैक्टिकल बैटलफील्ड के लिए ये है। INS त्रिखंड, a तलवार class shield frigate was deployed to the Mediterranean Sea to conduct strategic port calls in Greece. कहाँ पर, Salamis Bay में and Cyprus Limassol में। So next we have INS Ikshaksh. So ये तीसरी है of the 4 survey vessel large, and it has been commissioned into the Indian Navy at Naval Base in Kochi. Next again we have INS Kadmat. This is an anti-submarine warfare covert who has visited Papua New Guinea to participate in the country's 50th Independence Day celebration in Port Moresby. अब FP5 फ्लैमिंगो क्या है, ये यूक्रेन का है, ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो यूक्रेन के डिफेंस ने डेवलप की है, और उनकी फर्म कौन सी है, फायर पॉइंट। इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर एंड हैवी वॉरहेड है 1150 kg का। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, that India has successfully test fired the intermediate range Agni Prime missile from a rail-based mobile launcher system. Rail-based, okay. The milestone achieved by DRDO and Strategic Forces Command put India in a select group of nations with capabilities to deploy a canisterized missile from rail network. So rail network से launch किया गया है intermediate range Agni Prime missile को। इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है, okay. This is very important. Next we have Project Vijayak. So BRO का है, और इस प्रोजेक्ट ने अभी रिसेंटली अपनी 15th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। इट फोकस ऑन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक रोड नेटवर्क हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन ऑफ लद्दाख। इट इज नेम्ड आफ्टर ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल वॉर। नाउ व्हाट इज ऑरेंज निक, जिसे हम हेजल भी बोलते हैं, यह रशिया का न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, जिसको अभी अभी रिसेंटली बेलारूस में डिप्लॉय किया है रशिया ने। और उसकी रेंज कितनी है इस मिसाइल की, उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 10 मैक से ज़्यादा एक्सीड कर सकती है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है अपना मेड इन फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर उड़ीसा। INS माही जो फर्स्ट है 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट की, दैट हैज बीन कमीशन इनटू द इंडियन नेवी एट मुंबई टू रिप्लेस द अभय क्लास कोवर्ट्स एंड इज बिल्ड बाय कोचिन शिप लिमिटेड। INS तरागिरी, जिसका नाम है यार्ड 12653, दैट इज द 4th सेल फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। अब प्रोजेक्ट 17A ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, राइट। इसमें 7 शिप्स आती है टोटल प्रोजेक्ट 17A में। पहली तो आपकी यही है नीलगिरी शिप, ओके, तो इसलिए इसका नाम क्या है, नीलगिरी क्लास। दूसरी एक है हिमगिरी, देन वी हैव उदयगिरी, दुनागिरी, अब नेक्स्ट इज तारागिरी, और इसके बाद एक और है
विंध्यानगिरी एंड लास्ट है महेंद्रगिरी। सो ये 7 शिप्स है इसके साथ। Now next we have that Saudi Arabia, it has launched a series of targeted airstrikes on the port city of Mulaka जो कि यमन में है। It has aimed at intercepting a shipment of armored vehicles and weapons arrived on ship from the UAE port of Fujairah and allegedly intended for the Southern Transitional Council। मतलब क्या है कि सऊदी अरेबिया ने ऐसे डिपिक्ट किया है कि कुछ इलीगल वेपन्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स उनके तरफ आ रहे हैं और उन्होंने वो चीज़ यूएई की जो पोर्ट है ना फुजारा वहाँ पे पकड़ा है एंड इसी वजह से उन्होंने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किया है ऑन द पोर्ट सिटी ऑफ मुलक्का यमन। अब लास्ट है, चाइना ने एक सक्सेसफुली कंडक्ट किया है टेस्ट ऑफ YJ-20 जिसका नाम है ईगल स्ट्राइक 20। तो ये चाइना का है। ये एक शिप लॉन्च्ड हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है और कहाँ से लॉन्च किया है, फ्रॉम टाइप 055 डिस्ट्रॉयर और इसकी रेंज है 1000 से लेके 1500 किलोमीटर्स तक एंड विच कैन अचीव अ क्रूज स्पीड ऑफ एक्सीडिंग मैक 6। अब मैक आपको पता है ना, इसमें हम मिसाइल वगैरह के सिस्टम जो है उसकी स्पीड हम मैक में मेजर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव हेरॉन मार्क 2 UAVs। अब ये इजराइल के है, इंडिया प्रोक्योर करने वाला है एडिशनल सैटेलाइट लिंक हेरॉन फीचरिंग अ स्पीड ऑफ 277 किलोमीटर पर आवर और रेंज है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा। अब हंसा 3NG, ये इंडिया ने लॉन्च किया है अपना पहला इंडिजीनियस हंसा 3NG पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिसको डिज़ाइन किया गया है CSIR NEL एंड इसकी मैक्सिमम स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर और रेंज है 1150 किलोमीटर। सो ये इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट दैट DRDO successfully conducted a high-speed rocket shield trial of an indigenous fighter jet escape system at Rail Track Rocket Cell facility in Chandigarh। So रेल से अगर फाइटर जेट एस्केप सिस्टम टेस्ट किया गया है, ओके वहाँ पर क्या था, आगे हमने जो पढ़ा रेल बेस्ड, दैट वाज अग्नि प्राइम एंड दिस इज अ फाइटर जेट एस्केप सिस्टम। अब डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है गलवान वॉर मेमोरियल एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,500 फीट इन लद्दाख। इट हैज़ बिकम ऑफिशियली द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मेमोरियल ऑफ इट्स काइंड जिसको BRO ने बनाया है टू ऑनर द 20 इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द 2020 क्लैश विद द चाइनीज ट्रूप, गलवान वैली में जो हुआ था। ठीक है, इंडियन नेवी ने कमीशन की है अंजादीप द third of 8 indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft during a ceremony at Chennai. Indian Coast Guard inducted Samudra Pratap, the first indigenously designed and built pollution control vessel। तो ये pollution control vessel है। ये सारे करंट अफेयर है फ्रॉम सितंबर टिल द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। सो इस वजह से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर दिया है। इस वजह से थोड़ा सा लंबा है वीडियो बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। Now next we have इंडिया ने टेस्ट किया है K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम INS अरिघट सबमरीन इन बे ऑफ बंगाल, इंडिजीनियसली डेवलप मिसाइल बाय DRDO और इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर्स तक। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। DRDO has also conducted a salvo launch of 2 Pralay missile from a single launch off the coast of Orissa। अब इंडियन नेवी ने ना 2026 में एक चीज़ बोली है that they have a plan to induct a new warship approximately every 1.5 month। तो इस चीज़ को क्या बोला है उन्होंने, that one warship every 6 weeks in 2026। अब ये देखो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ए यूनिक एनिमल कंटीजेंट फीचरिंग बैक्टीरियन कैमल्स फ्रॉम लद्दाख, जास्कर पोनीज एंड इंडिजीनियस डॉग ब्रीड्स मुधोल हॉर्न्स विल मार्च ऑन द कर्तव्य पाथ। Tata Advanced System Limited in collaboration with Spanish firm Indra delivered and commissioned India's first manufacturing 3D naval radar जिसका नाम है Lenza and this is again very important। So we have completed all the important current affairs। अब जो भी important exercises
हुई है सितंबर से लेकर अभी तक, वो सारे मैंने टेबल फॉर्मेट में इंक्लूड कर दी है। सो जैसे जो जपद है वो इंडिया, रशिया और बेलारूस की थी, ठीक है, और ये कहाँ हुई है, ये रशिया में ही हुई है। इसमें 65 इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट थी, एयरफोर्स थी और नेवी भी थी। वैसे पैसिफिक रिच 2025 ये इंडिया और सिंगापुर की थी, ये साउथ चाइना सी में हुई थी और यहाँ पर इंडिजिनियसली डिजाइन INS निस्तार इसने पार्टिसिपेट किया था। अब निस्तार हमने लास्ट करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि ये क्या है, DSV मैंने लिखा है, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करना। डाइविंग सपोर्ट वेसल, राइट। युद्ध अभ्यास ये इंडिया USA के बीच में है, ये अलास्का में हुआ है और ये जो है ना, ये 21st एडिशन था, ठीक है। वैसे सारे मैंने लिख दिए यहाँ पर, आप गो थ्रू करना। अब जो नेट पॉलरेक्स है, ये नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की होती है, चेन्नई में हुई है और पहली बार शोरलाइन ड्रिल भी परफॉर्म करी गई है एट मरीना बीच, चेन्नई। नेक्स्ट जो ऑस्ट्रा हिंद है, ये 4th एडिशन थी, ठीक है, ये वाली, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में है और ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ये नेटो वाली इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया की। सो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्र शक्ति का इस बार 5th एडिशन था, ठीक है, एंड मित्र शक्ति का 11th था। हाँ, सूर्य किरण भी है, सूर्य किरण इंपॉर्टेंट है, इंडिया नेपाल की, ये 19th एडिशन था। ऑस्ट्रा हिंद वी हैव द 5th एडिशन एंड विनबैक्स की 6th एडिशन थी, ठीक है। अजय वॉरियर जो इंडिया UK के बीच में होता है, इसमें सिख रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, ये राजस्थान में हुई है और ये 8th एडिशन थी। नेक्स्ट अगेन वी हैव अचूक प्रहर कॉनकन बोंगो सागर, इंडिया बांग्लादेश की होती है, ये 5th एडिशन थी। देन त्रिशूल ये ट्राई सर्विसेज थी, नॉर्थ अरेबियन सी, गुजरात और राजस्थान इसमें हुई है। देन गरुड़ ये इंडिया फ्रांस की है, ये 8th एडिशन है, एयरफोर्स की है ये। तो हरिमाव शक्ति ये 5th एडिशन है, इंडिया मलेशिया का। युक एक्वेरिंग ये इंडिया मॉलडीव्स की थी है और ये नेवल एक्सरसाइज है, ये 14th एडिशन है, ठीक है। इकाता ये भी इंडियन मॉलडीव्स की है, ये 8th एडिशन है। डेजर्ट साइक्लोन लास्ट टाइम भी आया था, ये 2nd एडिशन है, इंडिया UAE, इस बार अबू धाबी में हुई है। देन गरुड़ शक्ति का 10th एडिशन था, मैत्री का 14 था, ठीक है। सो ये आप सब पढ़ लेना, ये सारी एक्सरसाइजेस है जो हमने इंटरनेशनली भी परफॉर्म की है एंड विद इन द ट्राई सर्विसेज भी की है, वो सब कुछ है इसमें। मैं PDF को टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप प्लीज ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द करंट पार्ट, हम कुछ स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। सो इंडियन आर्मी का डे है 15th जनवरी। अभी हमने देखा था ना कि जयपुर में होने वाला है 2026 का, तो 2025 वाला हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। और मोटो क्या है, सेवा परमो धर्म, विच मीन्स सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर, मोटो है नभम स्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी। इस बार का इंडियन एयरफोर्स हुआ था हिंडन एयरबेस एंड एयर शो परफॉर्म हुआ था गुवाहाटी में। एंड देन वी हैव द इंडियन नेवी, ये December 4 को होता है इनका डे। एंड सम नो वरुणा, दैट्स मीन्स द मे द लॉर्ड ऑफ ओशन बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, ये मोटो है। एंड नेवी डे 2025 was celebrated at तिरुवंतपुरम। उसके साथ वी हैव अदर इम्पॉर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज एज वेल। तो मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द ट्राई सर्विसेज, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में आता है, ठीक है, उसके अंदर आता है। एंड अदर जितने भी हैं ना, ये सारे ये आते हैं होम मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो मैंने सबका डे एंड मोटो लिख दिया है, आप पढ़ लेना। NCC का भी लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द रैंक स्ट्रक्चर। सो व्हेन यू विल क्लियर एंड गेट कमीशन, तो सबसे पहला रैंक आपका होगा इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट, इन द इंडियन नेवी सब लेफ्टिनेंट एंड इन द इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर। एंड देन यू नो कि आप ऐसे प्रमोट होते रहोगे। सो आज तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं इंडियन आर्मी में। सो सबसे पहले वी हैव सैम मानेकशॉ एंड नेक्स्ट इज फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ओके, सो आज तक 2 ही है आर्मी में फील्ड मार्शल है जो 5 स्टार रैंक है, उन्हें मिली है।
नेवी में आज तक किसी को नहीं मिली है एडमिरल ऑफ द फ्लीट रैंक, एंड एयरफोर्स में बस एक है जिन्हें मिली है 5 स्टार मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, एंड ही इज अर्जन सिंह। ओके, अब इन्हें क्यों मिली है ये आप देखना। नेक्स्ट वी हैव द कमांड्स। सो इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर में, वेस्टर्न है चांदी मंदिर में, साउथ वेस्टर्न है जयपुर में, सदर्न है पुणे में, ईस्टर्न है कोलकाता में, सेंट्रल है लखनऊ में, और एक ट्रेनिंग कमांड है विच इज इन शिमला। इंडियन नेवी की 3 ही है, वेस्टर्न कमांड है मुंबई में, सदर्न है कोची में जो कि ट्रेनिंग वाली भी है, एंड ईस्टर्न कमांड है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट वी हैव इंडियन एयरफोर्स। इसकी वेस्टर्न कमांड है न्यू दिल्ली में, साउथ वेस्टर्न है गांधीनगर में, मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में, ट्रेनिंग है बेंगलोर में, देन सदर्न कमांड है त्रिवंतपुरम में, ईस्टर्न कमांड है शिलोंग में, एंड सेंट्रल है इलाहाबाद विच इज प्रयागराज। नॉर्दर्न कमांड नहीं होती है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द चीफ्स। ओके, सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, इनसे पहले बस एक थे, ठीक है, विच इज बिपिन रावत, एंड यू नो दैट अनफॉर्चुनेटली क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। सो उसके बाद जनरल अनिल चौहान इज द सेकंड चीफ। ये जो है ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको बनाने के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी थी ना, उन्होंने बोला था कि हमें एक ऐसी पोस्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो कि है एयर चीफ मार्शल AP सिंह। ओके, एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। सो फर्स्ट चीफ कौन थे आर्मी स्टाफ के? सो जो पहले थे उनका नाम था राजेंद्र सिंह जी जडेजा। ओके, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? इसमें ना थोड़ा सा अलग चीज है। अगर हम बस फर्स्ट चीफ पूछे एयर स्टाफ की, सिर्फ फर्स्ट चीफ, तो हम बोलेंगे थॉमस एल्महिस्ट। और अगर हम पूछे कि इंडिपेंडेंस हमें जब मिल गया उसके बाद फर्स्ट चीफ कौन बना, सो दैट इज एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ओके, और अगर हम पूछे कि पहला नेवल स्टाफ का चीफ कौन था, सो दैट इज RD कटारी। ओके, नेक्स्ट वी हैव द ऑपरेशंस। ओके, सो सबसे पहले हम आर्मी के ऑपरेशंस देख लेते हैं। वी हैव ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ये क्यों था? हैदराबाद जो स्टेट था ना उसके ऊपर था, उसको एनेक्स करने के लिए। देन वी हैव ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये पंजाब में हुआ था। इसके बाद वी हैव इंपॉर्टेंट मेघदूत। ओके, मेघदूत एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि सियाचिन ग्लेशियर के लिए था, ठीक है। फिर एक और ऑपरेशन है विच इज ब्लू बर्ड। सो जो ब्लू बर्ड ऑपरेशन है ना, ये मणिपुर में हुआ था, बिकॉज 1987 में अटैक हुआ था जो असम राइफल का आउटपोस्ट था ना मणिपुर में, वहां पर, इस वजह से। देन वी हैव ऑपरेशन पवन, ये जो ग्रुप्स थे ना श्रीलंका में, जाफना ग्रुप्स, उनके लिए था। देन वी हैव ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नाडो। ओके, ये जो 26/11 के मुंबई अटैक थे ना उसके लिए था। फिर आपको रिसेंट वाले तो पता ही है, जैसे वी हैव देवी शक्ति, ये क्यों था? अफगानिस्तान में जब तालिबान अटैक हुआ था, ओके, अफगानिस्तान का, तब। फिर ऑपरेशन गंगा क्यों था? ये भी आपको पता है, रशिया यूक्रेन के वार के लिए, यूक्रेन में जब फंस गए थे हमारे इंडियंस, उनके लिए था। फिर सिंदूर ऑपरेशन, अभी आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर, ये पाकिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, पहलगाम अटैक, उसके लिए था, ठीक है। देन वी हैव ऑपरेशन सिंधु एज वेल, ये ईरान के लिए था, तो इवैक्यूएट, जो ईरान इजराइल का वॉर हुआ था ना उसमें इवैक्यूएट द इंडियन नेशनल्स। फिर नेवी के भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है, जैसे ऑपरेशन विजय, ठीक है,
ये गोवा, दमन एंड दीव के एनेक्सेशन के लिए था, ठीक है। फिर ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो पाक वार जो था 1971, पाकिस्तान का पोर्ट जो था कराची, उसके ऊपर लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन नेवल फोर्सेस। ऑपरेशन पाइथन भी इसी से ही रिलेटेड है, कराची के पोर्ट से। ये फॉलो अप ऑपरेशन था। देन वी हैव ऑपरेशन कैक्टस। तो ऑपरेशन कैक्टस 1988 में हुआ था, जो कू थी ना मालदीव्स की, उसको गिराने के लिए, ओवर थ्रू द कू ऑफ मालदीव्स। देन वी हैव मोर ऑपरेशंस लाइक रिसेंटली दोस्त ऑपरेशन था, टर्की का जो अर्थक्वेक वगैरह आया था उसका था। फिर ऑपरेशन कावेरी भी था ना, जो सूडान में हुआ है, उसकी वजह से रिसेंट ही ऑपरेशन है ये। इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम सूडान। अब ऑपरेशन अजय एक था, ये इजराइल और पैलेस्टीन जो इनके बीच में चल रहा है वॉर, उसमें जो फंसे थे ना इंडियंस इन इजराइल, उनके लिए था। सो दिस आर ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस। अब ये मैंने मिलिट्री एकेडमीज लिख दी है, आप पढ़ लेना फटाफट से कौन सी मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे ये काफ़ी बार पूछा गया है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ है, सो दैट्स इन वेलिंगटन मिजोरम। इस हिसाब से मैं प्रोवाइड कर दूंगी PDF, आप पढ़ लेना। सारे मैंने स्कूल्स एंड ट्रेनिंग एकेडमीज लिख दी है। अब फाइटर प्लेन्स ऑफ IAF, सो मैंने सारे फाइटर प्लेन्स जो भी इंडियन एयरफोर्स के पास है वो लिख दिए हैं, और उन्होंने कहाँ से परचेज किए हैं ये भी। नेक्स्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स भी मैंने अलग से लिख दिए हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, एंड नेक्स्ट वी हैव द अटैक हेलीकॉप्टर्स। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम रह गया है, विच इज़ द मिसाइल सिस्टम। सो आपको पता है 2 तरीके की मिसाइल्स होती है, विच इज़ बैलिस्टिक एंड क्रूज, राइट। सो बैलिस्टिक मिसाइल ना ऐसे ही जाती है, ठीक है, ऐसा पाथ होता है। क्रूज मिसाइल ऐसे ही जाती है। सो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल फॉलोज अ हाई आर्किंग पाथ, ओके, दिस वन। ये लॉन्ग रेंज के लिए आइडल होती है और ये प्रेडिक्टेबल भी होती है। बट जो क्रूज मिसाइल है ना, ये बहुत लो ऐसे फ्लाई करती है और ये अटैक्स के लिए ज़्यादा प्रिसाइज होती है, ठीक है। बेसिकली ट्रेजेक्टरी के ऊपर ही बात आती है कि कौन सी क्रूज है, कौन सी बैलिस्टिक है। सो हम ना ये पढ़ेंगे कि इंडिया के पास जो है वो कौन सी है। तो सबसे पहले आता है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक वाली, ओके, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक वाली। सो ये कौन सी है इंडिया के पास? सो एक तो है पृथ्वी वाले वर्जन, ठीक है, पृथ्वी वाले वर्जन है 1, 2 एंड 3। फिर अग्नि की जितनी भी है, अग्नि पूरी सीरीज, जैसे अग्नि 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, और अभी जो अग्नि प्राइम है वो वाली भी। नेक्स्ट वी हैव शौर्य, प्रहर, प्रलय, ठीक है। अब अगर क्रूज मिसाइल की बात करूं मैं, सरफेस टू सरफेस में क्रूज वाली, तो ब्रह्मोस वाली सारी क्रूज है, ठीक है, और निर्भय। अब नेक्स्ट सरफेस टू एयर, आकाश सीरीज जो है वो सरफेस टू एयर है, पूरी आकाश सीरीज जो है, मार्क 1, प्राइम, NG, फिर बैरक 8। अब रिसेंटली हमने लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट कुशा एक पढ़ा था डिफेंस में, आपको याद होगा आई थिंक, वो भी सरफेस टू एयर में के अंदर ही है, एंड त्रिशूल। अब एक और है विच इज एयर टू एयर, सो इसके अंदर आती है अस्त्र, माइका एंड नोवाटर के करके। फिर सबमरीन लॉन्च्ड भी मिसाइल्स होती है, जैसे
K-15 जिसका एक और नाम है विच इज व्हाट, सागरिका बोलते हैं हम इसे। देन वी हैव K4, K5 और K6 है। ये दोनों K5 और K6 ये अंडर डेवलपमेंट है। ओके, यूडी लिख रही हूँ। फिर भी अब हमारे पास और आती है विच इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ओके, इसके अंदर कौन सी आती है? इसके अंदर आ जाती है नाग, हेलिना, अमोक सीरीज जो है सारी वो वाली। तो ये सारी मिसाइल सिस्टम्स है। और कुछ टैंक्स देख लो इंडियन आर्मी के। सो कौन से टैंक्स है? जैसे T-90 है विच इज भीष्म। फिर T-72 है विच इज अजय। फिर अर्जुन मेन बैटल टैंक भी है। और अभी रिसेंटली जोरावर लाइट टैंक भी है। ठीक है, सो ये सारे है। इसके साथ मैं आपको और एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आपने एयर शोज देखे होंगे, राइट? तो 2 एरोबेटिक टीम्स है इंडियन एयरफोर्स की। एक है सूर्य किरण एंड एक है सरांग। सूर्य किरण ना बे हॉक जो है ना वो यूज करते हैं। ओके, और सरांग वाले ध्रुव। सो ये हेलीकॉप्टर डिस्प्ले है और ये फाइटर प्लेन्स वाली। ये बीदर एयरफोर्स स्टेशन है ना, वहाँ पर स्टेशन है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। सो इतना सफिशिएंट है। विद दिस आई कंप्लीट योर डिफेंस। मैंने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम सितंबर टिल द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी पढ़ा दिए हैं। एंड आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड एवरी स्टैटिक पार्ट जो भी पूछा जाता है एग्जाम में। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। विद दिस आई कंप्लीट डिफेंस। हैव अ गुड डे, बाय। स्टडी वेल, स्टडी स्मार्ट।